Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप सभी को एक 5 नंबर का 10 क्लास के बच्चे लोग को 5 नंबर का दिए हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होगा, है ना, लेकिन इसका हम ऐसा आप लोगों को समझा दे रहे भी कि बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ लिखने के लिए दिक्कत है ना। तो ये हम इतना आप लोगों को इसलिए लिखे हैं, और छोटा में भी नजर आ रहा होगा क्योंकि पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको समझना होगा, ठीक ना, इसलिए इसको हम दिए हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कह रहा है सवाल और क्या जवाब है। देखिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, इंग्लैंड से भारत में जो आए थे अंग्रेज लोग, वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर आए थे। क्या करने के लिए, है ना, भारतीय बुनकरों से। बुनकरों मतलब जानते हैं, भारत के बुनकरों को मतलब जो बुनता है लोग, है ना, जैसे मान लीजिए कि ऊन बुनना, कपड़ा बुनना, बुनता है ना, ये चीज। तो बुनकरों से किससे, सूती और रेशमी कपड़ा। भारत का सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा बहुत ही मांग था विदेशों में। कहाँ मांग था, विदेशों में मांग था। तो इसको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों, जो सूती कपड़ा जो बुनते थे लोग, है ना, गांव देहात के लोग, उनके लिए क्या सुनिश्चित किया गया। देखिएगा बहुत बड़ा है, लेकिन आसान से हम समझा दे रहे, आप लोग पता भी नहीं चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गया। हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार समाप्त करने के लिए पग उठाए। यानी कहने का मकसद है, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक में सत्ता पर काबिज हो गया, मतलब राजनीतिक उनके हाथ में आ गया, तो क्या किया कि भारत के जितने व्यापारी लोग थे, जितने व्यापारिक लोग, उस सबको हटा दिया। क्या कर दिया गया, हटा दिया कि अब आप हमको खरीद के मत दीजिए, आप हमको खरीद के मत दीजिए। अब हम डायरेक्ट बुनकरों से लेंगे। किससे लेंगे, बुनकरों से लेंगे। समाप्त करने लगे, उसने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने लगे, लागतों पर अंकुश रखने लगे, लागत पे कम ध्यान देने लगे कि अब कम खर्चा करना है। क्या करना है, कम खर्चा करना, इसी को अंकुश कहा जाता है। और कपास तथा रेशम से बने वस्त्रों को नियमित आपूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इसे निम्नलिखित चरणों में किया गया। यानी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राजनीतिक पर सत्ता काबिज कर लिए, तो अब जो भारत के व्यापार लोग थे उनको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि अब इनको हटा देना है, और जो ज्यादा खर्चा होता था उस पर अंकुश लगा दिया। इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया, एक कानून बनाया। वो 3 चरणों में बांटा। पहले चरण में गुमशतों का नियुक्ति किया गया। क्या चीज का, गुमशतों का नियुक्ति किया गया। दूसरा चरण में आपको बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक लगा दिया। यानी अन्य व्यापारियों पर, मतलब मान लीजिए कि बुनकर जो थे वो दूसरे व्यापारियों को बेच रहे थे, उन पर रोक लगा दिया कि बेचना नहीं है। और तीसरा क्या किया कि बुनकरों से कठोर व्यवहार किया। क्या किया, बुनकरों से, जो बुनने वाला था उसे कठोर व्यवहार किया। ये 3 कानून लगाए, लेकिन तीनों कानून को हम आप लोग को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। गुमशतों का नियुक्ति, गुमशतों किसको कहते हैं और नियुक्ति क्यों किया गया, इसके बारे में समझा रहे हैं। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों को गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दी गए। उन्हें गुमशता कहा जाता है। यानी क्या किया, गुमशता का नियुक्ति, यानी गुमशता जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो क्या के गुमशता को नियुक्त कर दिया। यानी भारत में जितने भी व्यापार थे, जो दलाल थे, उस सबको क्या कर दिया, हटा दिया गया। और हटा देने के बाद बुनकरों से प्रत्यक्ष रूप पे, यानी डायरेक्ट बुनकरों से वो खरीदते। ठीक है, पहले क्या होता था कि भारत के व्यापार लोग से ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदता, और भारत के व्यापार क्या करता कि बुनकरों से लेता। किससे लेता, बुनकरों से। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है,
क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। ये क्या करता है कि भारत के लोगों से, भारत के जो व्यापार है इससे वो माल खरीदता, और ये क्या करता है कि बुनकरों से खरीदता। ये 3 भाग में हो गया ना। बुनकरों किसको देता, भारत के व्यापारियों को, और भारत के व्यापारी किसको देता, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अब इसको क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया है ना, क्या किया कि अब भारत के व्यापारियों को नहीं देना है, भारत के व्यापारियों को नहीं देना है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि डायरेक्ट बुनकरों से खरीदेंगे, इससे हमको सस्ता में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सस्ता में मिल जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इधर ध्यान दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन है लेकिन इसको एकदम शॉर्टकट करने का प्रयास करें, इसीलिए ध्यान दीजिए। इधर डायरेक्ट किया तो वही क्या किया कि भारत ने, कंपनी ने कपड़ा व्यापार को, शक्र व्यापारी और दलालों को हटा दिया गया, और समाप्त करने के बाद क्या किया कि अधिक से अधिक बुनकरों तक पहुंचने का प्रयास किया। माल को देखना, बेचना, माल को एक जगह पे इकट्ठा करना, ये सारा काम गुमशुदों को किया गया, जिसे उसे वेतन भोगी पर कर्मचारी रखा गया, यानी 10,000 देकर, 20,000 देकर, है ना, उसे रखा गया। उसको ये नहीं रहा कि आप कपड़ा बेचकर वहां से बुनकरों से आप माल को खरीदिए और हमको बेच, ऐसा नहीं। उसे वेतन भोगी पर कर्मचारी उसको बना दिया गया कि आप इतना 1,000 रुपया लीजिए। अब बुनकरों के देखिए कि कच्चा माल दे रहा है कि नहीं, क्या देखिएगा। अच्छा चीज दिया है कि बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। बुनकरों पर निगरानी रखने लगे, है ना, इकट्ठा जमा करने लगे, माल जो भी आया वो क्या किया, इकट्ठा करने लगे। और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी को रखा गया कि ये कपड़ा जो है वो गुणवत्ता पे यानी सही है कि नहीं, गलत नकली उकली नहीं ना दे रहा है, यानी 2 नंबर का माल नहीं ना, फेटवा नहीं दे रहा है। इसलिए गुणवत्ता जांच करने के लिए कर्मचारी को रखा गया वेतन भोगी। वेतन भोगी मतलब पैसा पर, क्या पर, पैसा पर। तो बात को समझ में आ गया होगा। गुमशुदों का नियुक्ति, यानी गुमशुदों का नियुक्ति इसलिए किया गया कि भारत के व्यापारियों को हटा दिया गया और दलाल को भी हटा दिया गया। बुनकरों से 5 रुपए के खरीदेगा और 10 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा। तो 10 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेगा तो 5 रुपया नुकसान होगा कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चाह के हम डायरेक्ट बुनकरों से खरीदेंगे, और जितने लोग दलाल है, जितने लोग भारत के व्यापारी है, उस सबको हटा देते हैं। हम कोई 10-20 हजार रुपया दे के एक गुमशुदा को, या नियुक्ति, यानी मान लीजिए मुंशी कहिए, मुंशी को नियुक्ति कर दे रहा है। और वो क्या करेगा कि डायरेक्ट बुनकरों पर माल इकट्ठा कहाँ करना है, बुनकरों को कैसे निगरानी करना है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, इस टाइप का जांच कपड़ा करना है, खराब है क्या है, इसे पैसा पे रखा गया। क्या किया गया, पैसा पे रखा गया। पहला बात को समझ में आ गया। दूसरा देखिए, बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक। अब क्या किया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो डायरेक्ट अब खरीदने लगा बुनकरों पर। तो अब क्या है, और तो व्यापारी थे। देखिएगा, हर चीज में 2-4 गो अलग चीज रहते हैं। आज हम लोग ट्यूशन चला रहे तो बहुत ट्यूशन है, खोलते हैं लोग। उसी तरीके से व्यापारी एक नहीं होते हैं। आप लोग के पास भी बहुत सा व्यापारी लोग आते हैं, तो एगो नहीं आते होंगे, 4-5 गो व्यापारी होते हैं। तो अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी कि अन्य व्यापारियों को रोका जाए, बेचने से रोका जाए, अन्य व्यापारियों को ना दिया जाए। तो क्या किया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। देखिएगा, ऐसे ही हमारा देश को गुलाम बना लिया था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी गई, है ना। अब बुनकरों पर रोक लगा दी कि अब अपना कारोबार को दूसरे व्यापारी के पास नहीं बेच सकते हैं, है ना। अब काहे नहीं बेच सकते हैं, आगे देखिए। इसके लिए उन्हें पैसगी धन दिए जाने लगा। काम का ऑर्डर पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना कपड़ा गुमशुदों को ही देना पड़ता था, वो उसी किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का किया, दूसरे व्यापारी को ना बेचने के लिए, है ना, बुनकरों को रोक लगा दिया कि आप नहीं बेच सकते हैं। आप खेती करने के लिए या माल बनाने के लिए पहले ले लीजिए ऑर्डर और हमसे पैसा ले लीजिए। ऋण मतलब लोन, क्या ले लीजिए, लोन ले लीजिए। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति लोन ले लेगा वो दूसरा को बेचेगा, और दूसरा को बेच नहीं सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का किया कि ये अपने गुमशुदों को देकर और कहा कि जाओ बुनकरों को क्या कर दो, लोन दे दो, है ना। लोन दे देंगे, और जब हम उसको लोन दे देंगे तो दूसरे के पास बेच नहीं सकता है, वो फिर किसको बेचेगा, हमको बेचेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग लगाया कि रोकने के लिए अन्य व्यापारी को ना बेचे, इसलिए उन्होंने सभी बुनकरों को लोन दे दिए। क्या कर दिए, लोन दे दिए। आज आप ही लोग को बात बता रहे हम, आप ही लोग अगर लोन दे दीजिएगा, है ना, तो क्या कीजिएगा। जैसे बहुत सा ट्यूशन में क्या होता है ना, 1 साल का पहले पैसा ले लिया जाता है।
तो बताइए 1 साल के पैसा अगर ट्यूशन में आप जमा कर दीजिएगा तो फिर तो मजबूरी पढ़ने वहीं जाइएगा। वो मास्टर अच्छा पढ़ावे या ना पढ़ावे उससे मतलब नहीं है, मजबूरी में जाना होगा। उसी तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि बुनकरों को लोन दे दिया। क्या कर दिया? लोन दे दिया। और जैसे ही लोन दे दिया है ना, तो लोन दे दिया तब मजबूरी में क्या है, दूसरे को बेच नहीं सकता है ना। दूसरा पॉइंट को समझ में आ गया होगा, है ना, रोकने का तरीका। और तीसरा पॉइंट क्या है देखिएगा, बुनकरों से कठोर व्यवहार। बुनकरों पर बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था, है ना। कठोर मतलब बहुत, मतलब इसका सुनिएगा ना तो कहिएगा कि ऐसा क्या था। गुमशुदा बुनकरों ने अपना मनच व्यवहार करते थे। वो सिपाहियों तथा चपरासियों को अपने साथ लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने पर बुनकरों को दंड देते थे। बुनकरों को प्राय बुरी तरह पीटा जाता था। यानी क्या है कि जो गुमशुदा थे वो सिपाहियों और चपरासी को साथे लेके जाते बुनकरों घर। अब बुनकरों को जाकर और देखता कि समय पे तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिसको समय पे तैयार नहीं हुआ हो रहता माल, मान लीजिए कह दिया कि इतना दिन में आपको इतना माल तैयार कर लेना है, तो अब चपरासी और सिपाहियों को लेके जाता, क्योंकि सरकार तो उसी का न है, ठीक है। अब जब लेके जाता तो वहां पे देखता कि तैयार नहीं है, और जब नहीं तैयार है तो उन लोग क्या करता, दंड देता, है ना। और बहुत मारता पीटता था कि तुम काहे नहीं तैयार किया, इतना अत्याचार। आगे देखिए, पीटा जाता था और कोड़े लगाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी अन्य सौदागर को अपना माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी जो कीमत देती थी वो बहुत कम थी, परंतु ऋण राशि के कारण कंपनी से बंधे हुए थे। यानी कह रहा है कि कठोर सजा इसलिए देता था कि अगर कह दिया जाता, क्या कह दिया जाता, इतना दिन में तैयार कर देना, ऑर्डर दे दिया, अब अगर सिपाही चपरासी और गुमशुदा साथे जाते, देखता कि तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं तैयार हुआ रहता तो क्या करते, दंड उनको देते, मारा पीटा जाता, है ना, उसे कोड़ा से पीटा जाता था। और जब ज्यादा पीटा जाता, इससे क्या बुनकरों जो था, बुनकर जो बुनने वाला था, उन लोग डर जाते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ना उसे माल के बारे में कह सकता था कि हमको ज्यादा दीजिए या हम थोड़ा लेट से बनाएंगे, डर जाते थे, है ना। इसके वजह से उन्हें मोल भाव करने की हिम्मत नहीं पड़ता था कि हमें सस्ता दे रहे हैं, आप ज्यादा दीजिए, ये कह नहीं सकता था। दूसरा है कि अन्य सौदागर को भी बेच नहीं सकता था, अन्य व्यापारियों को भी बेच नहीं सकता था। जो कंपनी कीमत दे देती वही बुनकर ले लिया करते थे। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीका से व्यवहार बुनकरों पर किया करते थे, यानी बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। ये तो हम टोटल को समझा दिए। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में इसी को हम बता दे रहे आप लोग को, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों को लागू कर दिया। क्या कर दिया? गुमशुदों को। जो भारत के जो व्यापारी लोग थे, कौन थे? जो भारत का व्यापारी लोग थे, है ना, उन लोग का किया, तो हम आप लोग का बताए गुमशुदों का नियुक्ति। गुमशुदों का नियुक्ति का मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी गुमशुदों को नियुक्ति कर दिया। भारत के जितने लोग थे, भारत के जितने व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, व्यापारी को हटा दिया, दलाल को हटा दिया। अब एक नए वेतन भोगी कर्मचारी को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वेतन भोगी कर्मचारी को लागू कर दिया कि ऐसा है कि आपको बुनकरों पर निगरानी करना है, बुनकरों को देखना है और गुणवत्ता जांच करना है कि कपड़ा सही है कि गलत है ना। समझ में आ गया? ये पूरा आंसर है इसका, एक पॉइंट का। दूसरा पॉइंट का आप लिख सकते हैं, बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक। अब बुनकरों द्वारा जो दूसरे व्यापारी पर माल बेचते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर क्या किया कि ऐसा किया कि इन लोग को लोन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? लोन दे दिया जाए। अब बुनकरों को लोन दे दिया जाएगा। अब लोन देने के बाद क्या है, अब बताइए, बुनकर लोग बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि मजबूरी है। इसके वजह से उन पर रोक लगा दिया गया कि अब बेच नहीं सकते हैं, और मजबूरी में उन्हें बेचने नहीं दिया जाता था, है ना। तीसरा क्या है? बुनकरों पे कठोर व्यवहार। बुनकरों पे कठोर व्यवहार क्या किया गया कि बुनकरों पे ये काम किया, बुनकरों को ये काम किया कि बुनकरों को ऑर्डर दे दिया जाता कि इतना दिन में बनाना है, और इसके बाद जांच करने के लिए गुमशुदों और उसके साथ साथ आपका सिपाही, पुलिस, ये चपरासी लोग जाते और जो बेच नहीं सकते थे, है ना, जब तैयार नहीं हुआ रहता तो लोग क्या करते थे, तैयार नहीं होने की वजह से
ठीक है, उन्हें पीटा जाता था। क्या किया जाता था? पीटा जाता था, दंड दिया जाता था। और ये पीटते हुए देखते हुए बुनकरों ने किसी को अब मोल भाव कर सकता है? मोल भाव नहीं कर सकता है। तो जो कंपनी कीमत देती थी वही कंपनी को कीमत को मजबूरी में लेना पड़ता था बुनकरों को। तो ये था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये सारा कदम ईस्ट इंडिया कंपनी उठाए। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रयास कीजिए अच्छे से समझने का, और नहीं समझ में आता है तो दूसरे दिन क्वेश्चन पूछिए ताकि उसको बार बार समझाने का प्रयास करेंगे और समझकर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.